जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पवित्र आत्मा को जानना इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आगे रखते हुए इस टॉपिक पे हम लोगों ने अध्ययन किया। क्या पवित्र आत्मा बात करता है? डज द होली स्पिरिट स्पीक? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है और इसके चलते हम लोग पिछले हफ्ते बहुत सारी बातों को मैंने आपके आगे रखा। कुछ बातों को मैं फिर से एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं ताकि हम लोग इसी टॉपिक पर आज भी बने रहेंगे और इसका दूसरा भाग हम देखने वाले हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मसीह जगत में, मसीह लोगों के बीच, विश्वासियों के बीच ऐसा भ्रम बहुत है और ऐसी शिक्षाएं भी बहुत है जहां पर हमको ये सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा की आवाज हम कैसे सुने। और इसके चलते कई विश्वासियों के मनों में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि यदि अगर मेरे मन में कोई अगर सोच विचार आता है तो क्या ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, या ये खुद मेरा अनुभव है, या मेरी ही सोच विचार है, या कुछ प्रभाव या कुछ शिक्षा के द्वारा मैं प्रभावित होकर ऐसे सोचने लगता हूं। क्या यह सच में पवित्र आत्मा की ही आवाज है? क्या सच में पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है? ये जो विचार है यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं, हम सोच सकते हैं। लेकिन एक बात मैं दावे से कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पवित्र आत्मा आज भी हमसे बातें करता है, लेकिन बात यह है कि वो कैसे करता है, ये हमें जानना जरूरी है। वचन क्या कहता है, इन बातों को हमें जानना जरूरी है। देखिए, यदि आप और मैं, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने प्राप्त किया है, या हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होकर भरे जाकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या हम आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, तो शक की कोई बात नहीं है कि पवित्र आत्मा हमसे बात ना करे। वो जरूर हमसे बात करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा चलाए चले, आत्मा के द्वारा हम बपतिस्मा पाए, आत्मा से हम दिन प्रतिदिन भरपूर होते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा हमसे बातें ना करे। अगर हम उसके प्रति समर्पित है, पवित्र आत्मा को हम अपना जीवन समर्पित करके हम जीवन जीते हैं, तो पवित्र आत्मा सीधे सीधे हमसे बातें करता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने आपको कुछ ऐसे भी बातें बताई थी पिछले हफ्ते। 4 ऐसे तरीकों के बारे में मैंने बताए थे जो अक्सर हमको सिखाया जाता है। मसीह जगत में कई सारे कलीसियाओं के बीच कुछ ऐसे तरीके हैं जो असफल है और जो बाइबल के विरोध में है, या बाइबल उनको सिखाती नहीं। लेकिन कुछ लोग हमको सिखाते हैं कि अगर इन तरीकों का उपयोग आप करते हो तो पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन सकते हो। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको चुपचाप बैठे रहना है। मतलब प्रार्थना में हो या कहीं पर भी हो, आपको मौन बैठना है, आपको चुपचाप ऐसे बैठना है। जब तक बैठना है जब तक परमेश्वर आपसे बातें ना करे। आपको तब तक बैठना है जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे, पवित्र आत्मा की आवाज आपको सुनाई ना दे। आपको वैसे ही बैठकर संघर्ष करना है और मन में ये विचार के साथ कि परमेश्वर जब तक तू बातें नहीं करेगा तब तक मैं मौन बैठूंगा। मैं जब तक तू बात नहीं करेगा तब तब तक मैं मौन बैठूंगा, या मैं चुपचाप बैठूंगा। और यह हम नहीं पाते कहीं पर भी परमेश्वर के वचन में कि ऐसा परमेश्वर ने हमको सिखाया है। और यह थोड़े लोग शिक्षा देते हैं कि जैसे याकूब अपने भाई ईसाव से मिलने से पहले परमेश्वर से संघर्ष कर रहा था, और वैसे ही हमको भी जब तक परमेश्वर हमको आशीष ना दे, हमको उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। उससे हमें चुपचाप बैठकर संघर्ष करते रहना चाहिए और प्रभु से हमें मांगना चाहिए कि प्रभु मुझसे बातें कर। ठीक है?
तो ये संदर्भ जो याकूब का है उत्पत्ति के 32 में जो हम देखते हैं, ये संदर्भ बिल्कुल अलग है और इस संदर्भ को कई लोग गलत रीति से इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि आपको अगर पवित्र आत्मा की आवाज आपको सुननी है तो आपको उस दबा हुआ धीमे शब्द को सुनना है। और ये मैंने आपको बताया कि पहले राजा की किताब उसका 18 और 19 अध्याय में जहां पर एलिया, ठीक है, एलिया का जो संदर्भ है, एलिया से जिस रीति से परमेश्वर ने बातें की है, पहले भूकंप हुआ, फिर आग आई, फिर आंधी चली, पहले आंधी, उसके बाद भूकंप और उसके बाद आग। इन तीनों में भी परमेश्वर नहीं था, लेकिन एक दबा हुआ धीमा शब्द निकला जिसमें परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी। और इसी को लेकर कई लोग ये कहते हैं कि आपको भी परमेश्वर अगर बातें करता है तो एक धीमा दबा हुआ शब्द आपको सुनाई देता है। यह हो सकता है कि एक छोटी सी आवाज आपके अंदर आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, एक छोटा सा सोच और विचार हो सकता है कि आपके मन में यह उत्पन्न होगा, जैसा कि मानो कि परमेश्वर सीधे आपके कान में बात कर रहा है। और इसके लिए आपको वास्तव में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी आपसे परमेश्वर बात करता है। दबा हुआ धीमा शब्द सुनने की आपको प्रयास करनी चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी छोटी घटना को परमेश्वर का संकेत मानना। जैसा कि उदाहरण के लिए कोई लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अब मैं लड़की देखने जा रहा हूं, अगर वो लड़की सफेद कपड़े पहनी है तो वो मेरे लिए ही है। प्रभु जी मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर ये काम तेरी इच्छा है तो तू आज बारिश को तू भेज, और अगर आज बारिश गिरी तो मैं जान जाऊंगा कि ये तेरी इच्छा है। मतलब कुछ घटनाओं के आधार पर हम लोग ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर ऐसा करता है तो ये मेरे लिए संकेत है, ये मेरे लिए चिन्ह है, तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, उसी को लेकर मैं ये सोचूंगा कि यही परमेश्वर मुझसे कह रहा है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। परमेश्वर मैं जा रहा हूं, ट्रैफिक लाइट वहां पर रेड है, अभी ग्रीन हो जाए, अब अगर ग्रीन हो गई, हरी हो गई बत्ती, तो ये तू मुझसे बात कर रहा है ना। ऐसे कई सारे हम लोग अपने मन में कुछ सोच और विचारों को रखते हैं और परमेश्वर से हम ये कहते हैं कि ये घटना अगर घटी तो मेरे लिए ये संकेत है। कोई यही नहीं कहता कि अगर आज भूकंप आ गया और मैं इस भूकंप में धस होकर मैं इस बिल्डिंग के नीचे मैं फंस जाऊंगा तो ये परमेश्वर तू मेरे लिए ये संकेत है, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। तो ये भी हम वचन में हम नहीं देखते हैं कि किसी भी छोटी घटना को परमेश्वर का संकेत हमें मानना चाहिए। और आखिरी बात मैंने ये भी बताई थी आपको कि बाइबल की लॉटरी, जैसा कि कोई प्रार्थना करता है, प्रभु जी मैं अभी तेरे इच्छा को मैं जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे तू बातें कर, और वो आंखें बंद करके बड़े भक्ति के साथ, विश्वास के साथ अपनी बाइबल खोलता है और अपनी उंगली को जहां एक वचन पर रखता है और जहां पर वो वचन आता है उसी को परमेश्वर की आवाज या पवित्र आत्मा की आवाज और उसी को परमेश्वर की इच्छा मानकर वो आगे चलता है। मतलब एक लॉटरी की तरह कुछ चिट्ठी हम डालते हैं, चिट्ठियों में से एक चिट्ठी निकालते हैं और उसमें से जो कुछ हमको आता है हम सोचते हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा है। वचन हमको ऐसा कहीं नहीं सिखाता है। पुराने नियम में भले ही ऐसी प्रक्रिया होती थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का वचन हमको ऐसा कहीं नहीं सिखाता है कि इस रीति से हमको इस तरीके को हमें अपनाना चाहिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। ठीक है, मैंने आपको ये भी वचन के सहारे मैंने आपको ये भी बताया था कि आज पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है, परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करता है। हमने पढ़ा था इब्रानियों का 1 से 2, जिसमें ऐसा लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की,
जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। पूर्व युग में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया है। हम जानते हैं पुराने नियम में आदम से लेकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, उनसे बातें की, उनसे अपने वचन को प्रकट किया, अपनी इच्छा को प्रकट किया। लेकिन अंतिम दिनों में वचन कहता है कि वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। और पता है पुत्र को कौन प्रकट करता है? पुत्र को प्रकट करने वाला कौन है? आज क्या पुत्र हमारे बीच है? नहीं है। पुत्र के बातें है, पुत्र के वचन है, और पुत्र को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है? पुत्र के वचनों को लेकर बात करता है। जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह के सुसमाचार को आप प्रचार करते हैं या सुनते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र को उसके स्पष्ट और शुद्ध अर्थ में हम प्रचार करते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो पता है कौन बात करता है? पवित्र आत्मा ही। पवित्र आत्मा ही है जो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही पवित्र शास्त्र की प्रगट वाणी है। आत्मा की वाणी या पवित्र आत्मा की वाणी और परमेश्वर के प्रगट वचन को कभी एक दूसरे से अलग हम नहीं कर सकते। वे एक ही है। पवित्र आत्मा की वाणी और परमेश्वर का वचन दोनों एक ही है। ये सारी बातें मैंने पिछले सप्ताह मैंने बताए थे, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, ठीक है। क्या पवित्र आत्मा बात करता है, इसका हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिए आज के वचन को। अभी तक हमने ये सीखा है कि ये 4 तरीके जो मैंने अभी तक आपको बताया कि किस रीति से ये असफल है और ये गैर बाइबलीय है, मतलब बाइबल के अनुसार नहीं है। अभी तक हमने इन बातों को सीखा है कि इन तरीकों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए पवित्र आत्मा का वचन सुनने के लिए या उसकी आवाज सुनने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके हैं जो बाइबल के अनुसार है, ठीक है, जो बाइबल के अनुसार है, जिससे हम सीख सकते हैं, और ये बड़े विश्वसनीय तरीके हैं जिससे हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा जब हमसे बातें करता है तो हम उसकी आवाज कैसे सुने, आज मैं कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ठीक है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यदि आप पवित्र आत्मा की बात सुनने के बारे में अटकलें लगाना बंद करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि कई लोग पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने के लिए कुछ अटकलें लगाते हैं। अटकलें मतलब गेस करते हैं कि ये हो सकता है, शायद ये है, शायद वह है, शायद ये पवित्र आत्मा का ही शब्द है, आवाज है। ऐसे हम लोग गेस वर्क करते हैं। अब इसको आपको बंद करना है। आपको अब गेस नहीं करना है, आपको स्पष्ट रूप से ये जानना है कि हाँ, ये पवित्र आत्मा का ही आवाज है, शब्द है, उसकी इच्छा है। यदि आप आत्मा की बात सुनने के बारे में अटकलें लगाना बंद करना चाहते हैं तो अपने जीवन को पवित्र शास्त्र से तब तक भरे जब तक कि यह आपके रोम रोम से बाहर ना आने लगे। सुन रहे आप? अपने जीवन को पवित्र शास्त्रों से, परमेश्वर के वचन से इतना भरे भरे भरे, जब तक भरे तब तक ये आपके रोम रोम से ये बाहर ना आए। इसलिए कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 16 पद ऐसा कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित
एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। यदि हमारे मन में मसीह का वचन अधिकाई से बसने लगा तो हमें कोई संदेह नहीं होगा, हमें कोई शक नहीं होगा कि पवित्र आत्मा की आवाज कहाँ है, कैसे है, क्यों है, वो कैसे हमसे बातें करता है, हमें स्पष्ट रूप से समझ आएगा। इसीलिए ना हमें मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। आपको वो जो अभी तक मैंने बताया था ना, एक दबा हुआ धीमा शब्द, उसको आपको सुनने की जरूरत नहीं है, उसको आपको ध्यान केंद्रित करके सुनने की जरूरत नहीं है। यदि मसीह का वचन आपके हृदय में या मेरे हृदय में अधिकाई से बसता है, टिकता है, अगर हम बसाते हैं, तो हमें ऐसे गैर बाइबलीय तरीकों का उपयोग करने की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए ना पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, पॉल वॉशर आपको पता ही है, पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, पवित्र शास्त्र से इतना भर जाओ कि जब कोई तुम्हें काटे तो तुम्हारा खून नहीं बल्कि बाइबल बहेगी। सुन रहे आप? परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्रों से, परमेश्वर के शब्दों से अपने आप को इतना भर दो कि अगर कोई आकर आपको काटे भी, आपका खून नहीं परंतु बाइबल बहना चाहिए, बाइबल के वचन बहना चाहिए, बाइबल के शब्द बहना चाहिए। अपने आप को इस रीति से भर दो। और जब हम अपने आप को इस रीति से भरते हैं तो क्या होता है? हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में कोई शक या संदेह नहीं होता है। हम बड़े स्पष्ट रूप से हम जान पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ही आवाज है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको भर दे और आज्ञाकारिता में उसके प्रति समर्पित हो जाए। जो हर दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से यह विनती करता है कि पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे परिपूर्ण कर, अपने आत्मा से मुझे भर दे, और जो उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को समर्पित करके जीता है, मैं कह रहा हूं ना, उसको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि आप मिले हैं या मैं भी मिला हूं, मैं जानता हूं कुछ ऐसे विश्वासियों को जो लगातार अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें वो कभी असफल नहीं होते। वो ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में, ऐसे विश्वासी जो लगातार अच्छे फैसले लेते हैं। यदि आपने उन ऐसे विश्वासियों को आपने मिला है तो आप देख सकते हैं कि ये विश्वासी सच्चाई में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की उन आशीषों का ये अनुभव कर रहे हैं, ऐसी आशीषें जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ऐसी आशीषें जो ये दुनिया चुरा नहीं सकती। सुन रहे हैं? ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने ऐसी आशीषों से उनका जीवन भर दिया है, ऐसी आशीष जहां पर पैसों से उन आशीषों को खरीदा नहीं जा सकता, धन दौलत से उन आशीषों को पैसा खरीदा नहीं जा सकता, और वह आशीष ये संसार में कोई चुरा नहीं सकता। क्यों? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे विश्वासियों को अगर आप मिलते हैं, ऐसे विश्वासियों के बारे में आप सोचते हैं, तो पता है ये कौन से विश्वासी है, कैसे विश्वासी है ये लोग वो विश्वासी है जो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, दिन प्रतिदिन अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित करते हैं। हो सकता है कि इनका प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूत है, और जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है वह पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकता है। जिसमें पवित्र आत्मा से ये लोग प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें भर दे और उन्हें परमेश्वर की
आज्ञा मानने में सक्षम बनाए। सोच के देखिए कि आज हम लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, पवित्र आत्मा के से हम परिपूर्ण होने के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने जीवन को हम अर्पित करते हैं, या ऐसी क्षमता को हम मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करने में तू मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू मुझे भर। इनका जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनके आत्मिक नेत्र, आत्मिक आंखें खुले हैं, ताकि पवित्र शास्त्रों को ये समझे और पवित्र शास्त्रों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो आवाज है, उसका जो स्वर है, उसकी जो इच्छा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहचान पाए। इसीलिए इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय उसका 18 पद ऐसा कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की बात यह है यहां पर। कभी एक बार हो गया कई सालों पहले, ऐसा नहीं। हर दिन प्रतिदिन अगर हमें एक विजयवंत या जयवंत मसीही जीवन जीना है, पाप पर अगर हमें विजय पाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं का हमें पालन करना है, हमें सक्षम बनना है, तो हमें दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना जरूरी है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का वचन आपको कैसे सुनना है, उसकी आवाज कैसे सुनना है? विश्वास के साथ परमेश्वर की बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ परमेश्वर की बुद्धि के लिए। और वचन हमको साफ साफ सिखाता है, याकूब के 1:5 ऐसा कहता है कि पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और आज यह बुद्धि, इसकी घटी, इसकी कमी हमारे बीच कई सारे विश्वासियों को होती है। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे वह ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, जिससे मैं तेरी इच्छा को और भी अच्छी तरह जान पाऊं, और भी अच्छी तरह पवित्र आत्मा की आवाज मेरे अंदर अगर होती भी है तो मैं उसको पहचान पाऊं। परमेश्वर की बुद्धि के सिवाय, परमेश्वर के ज्ञान के सिवाय हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम पहचान नहीं पाएंगे। बहुत से लोग जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें लग सकता है कि हमको कोई विशेष या एक ऐसे चर्च में जाना है, एक ऐसी सेविकाई में हमें जाना है, एक ऐसे मीटिंग में हमें जाना है जहां पर हमें पवित्र आत्मा का शब्द स्पष्ट रूप से हमें सुनाई दे, वहां जाकर ही हमें सुनाई देगा। पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पवित्र आत्मा के या परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ही सभी विश्वासियों को अपनी आवाज सुनने की सुविधा दे दी। परमेश्वर सुविधा दे दी, अपने वचन को हमको दे दिया है, लेकिन हम उस वचन को पढ़ते नहीं है या उस आवाज को सुनते नहीं है, या परमेश्वर से हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि तेरा वचन को मैं पढ़ूं, सुनूं और उसके अनुसार मैं चलूं। बस बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण करना चाहिए। और जब हम देख पाते हैं, अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो हम देख पाते हैं कि आपके द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला परमेश्वर के अनुरूप रहेगा, पवित्र आत्मा के अनुरूप रहेगा, पर पवित्र शास्त्र के अनुरूप रहेगा। आज क्यों हम चूक जाते हैं हमारे निर्णय में, हमारे दिन प्रतिदिन? आप जानते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक हम हजारों निर्णय लेते हैं। हजारों बार हमको फैसला करना चाहिए, होता है, पड़ता है,
और हर निर्णय में यदि अपना जीवन हम परमेश्वर को अर्पित करके जीते हैं, बुद्धि के लिए हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, तो उस हर निर्णय एक ईश्वरीय निर्णय की तरह बदल जाता है। इसके लिए आपको कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है, या जैसे जो पहले 4 तरीके जो मैंने बताए थे जो बाइबल के अनुरूप नहीं है, उसका भी आपको उपयोग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको विश्वास के साथ अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित कर कर मांगना चाहिए, बुद्धि को मांगना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं उदारता से देता हूं, मैं उसको दी जाएगी, ये परमेश्वर का वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। बुद्धि की घटी है तो मांगो, तुमको दिया जाएगा। लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है भैया ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कई बार बाइबल में स्पष्ट रूप से हमारे प्रश्नों का जवाब हमको नहीं मिलता। कुछ ऐसे प्रश्न हमारे अंदर है, कुछ ऐसी बातें हम हमारे जीवन में हम उसका सामना करते हैं। जैसे कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, मुझे कौन सा करियर अपनाना चाहिए। क्या बाइबल आपको बोलती है कि विष्णु को वेल्डर बनना चाहिए, सिंह भाई को अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कहीं? क्या इस लेवल पर, इस रीति से क्या बाइबल में आपको ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में ऐसी है, आपको यह काम करना चाहिए? क्या मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए या उसी में बने रहना चाहिए? क्या यही व्यक्ति मेरे लिए विवाह के लिए सही है? क्या मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अविवाहित रहूं, मैं शादी ना करूं? क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्या मुझे किसी दूसरे शहर या देश में जाना भी चाहिए कि नहीं? क्या मुझे यह घर खरीदना चाहिए या किराए पर ही मुझे रहना बेहतर है? क्या यह निवेश मुझे करना चाहिए, ये पैसा, ये धन, ये समय, ये कुछ भी, ये व्यापार में, ये बिजनेस में क्या मुझे निवेश करना चाहिए, ये सही है या नहीं? क्या ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको बाइबल देती है? क्या सीधे सीधे आपको बाइबल ये कहती है कि हाँ धर्मेंद्र तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए? कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्पेसिफिकली हमको उसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमको भ्रम में नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने हमको कोई जवाब के बिना नहीं छोड़ा है। इसके लिए बाइबल हमें भले ही ऐसे लेवल पर हमें सीधे सीधे जवाब ना दे, परंतु बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें किस रीति से निर्णय लेना चाहिए। जब ऐसे प्रश्न आपके जीवन में आते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? कैसा कैसा आपका निर्णय होना चाहिए, ये हमें सोचना जरूरी है। मैं आपके आगे कुछ ऐसी बातों को रखना चाहता हूं, लगभग 8 बातें ऐसी है जिसको अगर आप सोचोगे, जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका हर निर्णय सही रहेगा। आपको इन सारे प्रश्नों के विषय में संदेह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सही है? क्या आप सहमत है कि आप जो काम करें या जो भी प्रश्न आपके मन में है, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं कि वह सही है? आप इस बात से आप सहमत है या नहीं है? दूसरी बात, क्या मैं यह काम प्रभु के लिए कर सकता हूं? सोचना पड़ेगा आपको। यह काम जो भी मैं निर्णय लेता हूं, क्या यह मैं प्रभु के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं? प्रभु के प्रति क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तीसरी बात, क्या मैं मसीह में अपने भाई या बहन के लिए ठेस या ठोकर खाने का कारण बन सकता हूं? आप जो करने वाले हैं,
जो आप निर्णय लेने वाले हैं, क्या उस निर्णय से मसीह भाई बहनों के जीवन में एक ठेस या ठोकर का कारण आप बन जाएंगे यदि आप वो काम करोगे? चौथी बात, क्या इसमें शांति मिलती है? सुकून मिलेगा आपको? शांति मिलेगी? आप शांति से जीवन जी पाओगे? पांचवी बात, क्या इससे मेरे भाई या बहन को प्रोत्साहन होता है? यदि कोई निराश हो जाता है, यदि कोई किसी को प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है, कोई उत्साहित नहीं होता है उस काम के द्वारा, तो क्या आप उसको करना चाहिए कि नहीं? छठवीं बात, क्या यह लाभदायक है सच में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, मसीह में अपने भाई बहनों के लिए? क्या यह जो मैं निर्णय लूंगा, यह जो काम मैं करूंगा, क्या यह लाभदायक है? सातवीं बात, क्या यह मुझे गुलाम बना देगा? जो भी काम मैं करूंगा, जो भी चीज मैं खरीदूंगा, जो भी निर्णय मैं लूंगा, जो भी फैसला मैं लूंगा, जहां पर भी मैं जाऊंगा, जिसको भी मेरे जीवन में आने के लिए मैं अनुमति दूंगा, जिससे भी मैं रिश्ता जोड़ूंगा, जिससे भी मैं रिश्ता तोड़ूंगा, ये सारी बातों में क्या यह मुझे गुलाम बना देगा? याद रखिए, परमेश्वर ने हमको पाप का गुलाम या व्यसनों का गुलाम होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें खुद के गुलाम, खुद के दास बनने के लिए बुलाया है। हमें, हम मसीह के गुलाम ही होते हैं, ना तो हम संसार के, धन दौलत के, शैतान के या पाप के गुलाम होने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। तो जो भी काम, जो भी फैसला, जो भी हम करते हैं, हमें ये बात सोचना जरूरी है कि क्या यह मुझे गुलाम बना देगा? क्या यह मुझे गुलाम बना देगा? आखिरी बात, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? सोचिए एक बार, जब मैं कुछ करता हूं या कुछ नहीं करता हूं, जो मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं करता हूं, तो क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? अब ये 8 प्रश्न के विषय में यदि आप सोचकर, समझकर, यदि आप निर्णय लोगे, आपके आगे एक बड़ा ऐसा कठिन प्रश्न है और आपको पता नहीं चल रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। आप यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इन प्रश्नों का जवाब अगर आप दे पाओगे सही रीति से, तो आपके लिए संदेह करने की बात नहीं रहेगी। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा क्या है आपके जीवन में। स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन पाओगे। आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। बात यह है कि क्या आप सच में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए भूखे हैं? आपके अंदर भूख है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? आपके हृदय में, आपके जीवन में भूख है? वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर से, परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर बात से, हर शब्द से जीवित रहता है। देखिए, सोचिए कि अगर आप घर पे है, अगर आपको भूख लगती है, क्या करोगे आप? अपनी मम्मी का वेट करोगे कि मम्मी मुझे कब बोलेगी बेटा तू खाना खा, तभी जाके खाओगे? अगर आप भूखे हो, आप घर पे हो, तो आप क्या करोगे? आप खाओगे खाना, है ना? प्यासे हो तो पानी पियोगे, है ना? आप खुद अपने ही मन से खाना खाओगे, अपने ही मन से आप पानी पियोगे, क्योंकि आप भूखे हो, आप प्यासे हो। आपको किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे आए बोले हाँ अब खाना खाओ, खाने खाने का समय हो गया है, तभी आप जाके खाओगे। ऐसा है क्या? जो भूखा है वो खाएगा। वो
बिल्कुल इसी रीति से अगर आप परमेश्वर की आवाज के भूखे हो तो आपको पास्टर जी के फोन के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब पास्टर जी कहते हैं कि वचन पढ़ रहे हो कि नहीं, बाइबल पढ़ रहे हो कि नहीं, प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं, संगति में आ रहे हो कि नहीं, यदि अगर आप भूखे हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तो आप खुद बाइबल खोलोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, प्रार्थना करोगे, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित करोगे। यदि आप भूखे नहीं हो तो इसका मतलब क्या है पता है? दो ही कारण हो सकते हैं। हमको भूख कब नहीं लगती पता है? एक तो है कि अगर हम मरे हुए हैं, मुर्दे को भूख लगती है? मुर्दा कभी उठकर कहता है कि मुझे खाना दो? नहीं। अगर हम मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से अगर हम मरे हुए हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे हम लोग। पहला कारण। दूसरा कारण पता है कब है? कब हमको भूख नहीं लगती है? यदि हम बीमार हैं। यदि हम बीमार हैं, वो शारीरिक बीमारी हो सकती है, मानसिक बीमारी हो सकती है, आत्मिक बीमारी हो सकती है। यदि हम बीमार हैं, हम कभी भी भूखा नहीं रहते। बीमारी में कोई खाता नहीं है ठीक से, उसको भूख ही नहीं लगती। कई सारे विश्वासियों का हाल ऐसा ही है आजकल। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने या परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए उनके अंदर कोई भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि वो मरे हुए हैं या वो बीमार है। बीमार है। और कुछ लोगों को तो इसका एहसास भी नहीं है कि वो मरे हुए हैं या बीमार है। वो बस अपनी जिंदगी मनमानी करते हुए बिता रहे हैं और बस ऐसे ही दिन कट रहा है। लेकिन उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो मरे हुए हैं। और जब तक परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुनते, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम भूखे नहीं बनते, तब तक हम परमेश्वर के लिए हम जी नहीं पाएंगे। भले ही हम अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए संसार की रोटी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं। मरे हुए हैं। एक वचन बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, जो पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था। इब्रानियों के 3:15 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर आपसे बातें करता है। संगति में आते हो, परमेश्वर का वचन बात करता है। व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में कोई मैसेज डालता है परमेश्वर का वचन, तो वहां से परमेश्वर आपसे बातें करता है। बाइबल खोलो तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। उसका शब्द आपको सुनाई देते रहता है, लेकिन अगर आप अपने मन को कठोर कर लेते हो तो नुकसान आपका है। वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आज्ञाएं जब हम पालन करते हैं ना, तो हम बंधनों में बंधे जाते हैं। अरे परमेश्वर के पास मुझे आना है, वचन को सुनना है, वचन की आज्ञा को अगर मुझे पालन करना है तो क्या होगा? मेरी लाइफ चकड़ी जाएगी। मुझे बंधनों में, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पास्टर जी ये बोलते हैं, पास्टर जी वो बोलते हैं, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ऐसे नहीं बात करना है, तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, इतने सारे नियम, इतने सारे बातें। मुझे परमेश्वर का वचन क्या करता है? उसकी आज्ञाओं में मुझे फंसा देता है। तो मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है। ऐसा ही सोचकर एक वार्निंग, एक चेतावनी एक जगह रोमानिया में, इटली में एक रोमानिया टूरिस्ट, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, उसने क्या किया कि जाते जाते ना एक भालू दिख गया उसको। भालू दिखने पर उसके साथ सेल्फी लिया है। देख रहे हैं ना, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, सेल्फी लेने की क्रेज आज हर एक के अंदर है। अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन यहां ऊंचे में चढ़कर या नीचे जाकर कहां कहां लोग आज सेल्फी लेने के का ये जो पागलपन है, कि हर एक के साथ सेल्फी लेने के पागलपन में इस भाई का भी ऐसा ही पागलपन था। और ये उस भालू के साथ सेल्फी लेने में इतने व्यस्त थे कि अगले दिन न्यूज में ये पता चला कि ये भालू मार दिया।
जैसा ये सेल्फी ले रहा था तुरंत अटैक किया और वहां पर कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। भले ही वहां पर ये कॉशन साइन था, ये वार्निंग था कि कॉशन, बेयर इन एरिया, बी अलर्ट, भालू है, सतर्क रहो, लेकिन सुना नहीं। बिल्कुल इसी रीति से परमेश्वर का वचन आज हमें कई चुनौती देता है, कई बार चुनौती देता है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, आखिरी मौका है, नहीं बचोगे, पता नहीं तुम्हारा दिन कब है, आखिरी सांसें कब चलेगी, पाप भयानक है, पाप से खेलो मत, डोंट प्ले गेम्स विद सिन, छोड़ो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, विश्वास करो, मन फिराओ, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। लेकिन हम सुनते नहीं। और एक दिन आएगा, परमेश्वर कहता है कि देखो मैं चेतावनी दिया, नहीं दिया क्या मैंने? कितने बार मैं आपको चेतावनी दिया, लेकिन आप सुने नहीं, समय बीत गया। और एक बार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिसका नाम था जहाना समसोनोवा, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा नाम सुना होगा, ठीक है। ये एक रशियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। पता है, ये सिर्फ और सिर्फ फल खाकर जीवन बिताती थी। ये महिला सिर्फ और सिर्फ फल खाकर और कुछ नहीं खाती थी। एक्सट्रीम वीगन डाइट जिसको कहते हैं, ठीक है। पानी भी तक नहीं पीती थी, जो फल का जूस होता था उसी को पीती थी। हाल ही में जब ये मलेशिया में थी, मलेशिया के एक हॉस्पिटल में इसको एडमिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फल खाकर ये इतनी दुबली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी कि अब मरने के लिए ये हॉस्पिटल में इसको एडमिट करना पड़ा। हालात इतनी बदतर हो गई थी कि अंत में इसको कोई बचा नहीं सका, कोई बचा नहीं सका। एक्सट्रीम डाइट, 39 साल की ये महिला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाकर ही जीवन जीने को प्रमोट करती थी। कई सारे इसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन अंत में मर गई है। पता है इसकी माँ ने क्या कहा? इसकी माँ ने कहा, मैं सालों से भीख मांग रही थी मेरी बेटी से, मेरी बेटी से कह रही थी कि आजा, वापस आजा, रशिया आजा, इसको छोड़, ऐसी डाइट को तू छोड़, लेकिन सुनी नहीं मेरी बात, मेरी बात सुनी नहीं। आज मेरा दिल टूटा हुआ कि मेरे बेटी को मैंने खो ली। इंटरव्यू देते हुए इसकी मां रो रो कर ये बता रही थी कि मेरा दिल टूट गया है, इतना मैं दुखी हूं कि मेरी बेटी लास्ट मिनट कम से कम मेरे पास नहीं आ पाई। मलेशिया से रशिया भेजने के लिए भी उसको चलने की भी ताकत नहीं थी, उठ के बैठने की भी ताकत नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको फ्लाइट में भेजना ही नामुमकिन है, ऐसी हालत हो गई थी। और पता है, ये मरते वक्त कुछ क्षणों पहले जहां इसके चारों ओर जो लोग थे उनसे एक बात कही, इसने कही कि मैंने जो निर्णय लिया इस डाइट के बारे में, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। लेकिन क्या हुआ? समय निकल गया, समय निकल गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, इसी तरह परमेश्वर भी ऐसी कहता है, काश अगर तुम मेरी बात सुन लेते, काश अगर मेरे आज्ञाओं का पालन तुम करते, काश अगर मेरे पास आते, मेरे चरणों में आते, अपना जीवन मुझको देते, तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं होगा, ऐसा दिन देखना नहीं होता। जैसा ये माँ रो रो कर अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, हो सकता है कि परमेश्वर आज भी आपसे, मुझसे ऐसे ही कह रहा होता कि देखो अगर मेरी बात तुम सुन लेते,
मेरे दासों से मैंने बात की, मेरे वचन से मैंने बात की, मैंने परिस्थितियों से बात की, मैंने तुमसे मेरी शब्द को, मेरे आवाज को मैं सुनाता गया, लेकिन तुमने सुना नहीं। बहुत देर हो गई। वो दिन कब आएगा हमें पता नहीं, जब हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए आज वचन कहता है, यदि आज उसका शब्द सुनो, आज मतलब इसी वक्त प्रभु ने हमको समय दिया है, प्रभु ने हमको ये समय, ये जीवन, ये सांसें प्रभु ने हमको दी है। यदि आज हम उसका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम सब लोग प्रभु की आवाज सुन पाए, पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाए, और केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस आवाज को सुनकर मन फिराकर पश्चाताप के साथ प्रभु से अपना जीवन सही करें, सुधार लें। प्रभु हमारी मदद करे। चलिए हम लोग प्रार्थना करें और आज के इस मीटिंग को हम समाप्त